हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेज में। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूं और आज ही से ही अपनी क्लास जो है स्टार्ट होने वाली है। तो आज अपन जो है क्लास का यानी कि अपने जो बैच है उड़ान बैच का, इसका आरंभ करने वाले हैं और वो भी स्टार्ट करने वाले हैं अपन क्लास 10th के चैप्टर 1 से। तो क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ और चैप्टर का जो नाम है वो है आपका रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। पहला चैप्टर है, 4 नंबर का है। हर बार एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 1 के साथ में जो बात करते हैं अपन रियल नंबर की। तो देखो, आपके जो रियल नंबर होते हैं वो आपके दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के मतलब कैसे, एक तो आपके रेशनल और एक आपके इरेशनल। अब रेशनल और इरेशनल दोनों के बारे में आप अच्छे से जानते भी हो। तो पहले मैं बात करता हूं रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं। तो रेशनल नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो एक आते हैं आपके नॉन इंटीजर्स और एक आते हैं आपके इंटीजर्स। तो देखो, जो नॉन इंटीजर्स है इसको अपन एक तरीके से रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो नॉन इंटीजर्स है इनके बारे में आपको बताएंगे भी थोड़ी देर बाद में। एक आते हैं आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके दो तरीके के होते हैं। अब दो तरीके के कैसे होते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। इंटीजर्स जो है आपके, एक तो चलता है आपके नेगेटिव और एक चलता है आपके पॉजिटिव। जो नेगेटिव चलता है उसको तो अपन बोलते हैं नेगेटिव, और जो पॉजिटिव चलता है उसको अपन जानते हैं दूसरे नाम से, जिसको अपन बोलते हैं वोल नंबर। तो डिनोट करते हैं इसको डब्ल्यू से। ठीक है। अब वोल नंबर भी आपके दो होते हैं। दो होने का मतलब ये है कि होते दो नहीं, होते एक ही है। दो कहने का मतलब ये है कि वोल नंबर जो है वो किसी एक अंक के जुड़ने से बनता है। अगर वो एक अंक जुड़ा है और उसका अगर अंक को अगर हटा दिया जाए, यानी वो जो अंक जुड़ा है वो कौन सा जुड़ा, आपके जीरो। अगर मैं इस जीरो को अगर हटा दूं तो जो बचेगी, यानी कि संख्या मान के चलो मैं लिखता हूं 0 1 2 3 और 4। इसमें से अगर मैं जीरो को हटा देता हूं तो यानी कि आपके 1 2 3 4 जो भी डिजिट आगे तक चलेगी इनफाइनाइट तक, अनंत तक, तो ये जो नंबर्स हैं आपके, इन नंबर्स को हम जानते हैं नेचुरल नंबर। वापिस अपन इसको नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखें तो देखो 1 2 3 4, इसको आगे की तरफ अगर अपन चलते तो ये बन गया अपना नेचुरल नंबर। इसमें जीरो को इंक्लूड कर दिया तो आपके बन गया वोल नंबर। वोल नंबर के बाद में, जीरो के बाद में संख्या चलती है माइनस में, -1 -2 -3, कहां तक चलेगी, इनफाइनाइट तक। तो वोल नंबर आ गए, यानी कि जीरो से आगे तक वोल नंबर। जीरो से इधर की तरफ आए माइनस में तो ये आपके हो गए नेगेटिव। और जब ये तो पूरी चीजें मिल गई तो इसी को अपन बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स तो ये हो गया, अब बच्चा कौन सा, नॉन इंटीजर। तो जो नॉन इंटीजर है जिसको अपन बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में आप अच्छे से जानते हो। तो क्लास की बात करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो आपका वो है रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। देखो, वास्तविक संख्या होती क्या है कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि जो भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं उन्हीं को हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के नाम से जानते हैं। फिर बात करते हैं अपन इंटीजर्स की। किसकी, इंटीजर्स। इंटीजर्स की अगर अपन बात करें, इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं अपन पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अगर इंटीजर्स की अगर बात करें तो इंटीजर्स क्या होता है कि ऑल नंबर फ्रॉम -3 -2 -1 0, यानी कि -3 का मतलब यानी कि भाई -3 से स्टार्ट है, नहीं। इनफाइनाइट यानी कि कौन सी, माइनस वाली। माइनस यानी इनफाइनाइट यानी अनंत, जिसका कोई अंत नहीं हो, -1000 -10 लाख -20 लाख, कितनी भी आगे तक चल सकती है। तो माइनस से लेकर यहां तक जीरो तक आ जाते हैं और जीरो से आगे की तरफ यानी कि पॉजिटिव नंबर्स की तरफ अगर अपन चलते हैं तो जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को अपन बोलते हैं इंटीजर्स। और इस इंटीजर्स को अपन हिंदी में बोलते हैं तो पूर्णांक। ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ जो है कि बात करते हैं अपन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है आप सभी जानते हैं, ऐसी संख्या जिसको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P/Q के रूप में लिखने का मतलब है कि जिसको मैं P/Q के रूप में लिख रहा हूं, लेकिन Q जो है मेरा वो कभी भी जीरो नहीं होगा, यानी कि Q मेरा जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, इसका क्या रीजन है, तो इसका रीजन ये है कि जैसे मान के चलो मैं आपको यहां पर एक नंबर लिखता हूं जैसे 2, अगर इसके नीचे अगर मैं जीरो को अगर रखता हूं, इसके नीचे अगर मैं जीरो को रखता हूं तो ध्यान देना
कि अगर मैं किसी भी संख्या के अंदर अगर मैं 0 का भाग देता हूं तो मेरी जो संख्या आएगी वो आएगी इनफाइनाइट यानी अनंत, यानी मैं इसको परिभाषित ही नहीं कर सकता। लेकिन अगर 0 में अगर मैं किसी भी संख्या का यानी कि संख्या और यानी कि कोई भी डिजिट, अगर 0 में अगर मैं किसी भी संख्या का यानी किसी भी डिजिट का अगर डिवाइड अगर करूंगा मैं, तो मेरा जो आएगा वो आएगा 0। लेकिन अगर किसी भी संख्या यानी डिजिट में अगर मैं 0 का डिवाइडेशन अगर करता हूं तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा इन्फिनिटी यानी कि अनंत। क्लियर है। अब इस वजह से मेरा जो है क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी ऐसी संख्या जिसको मैं पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकता हूं, लेकिन वो संख्या क्या नहीं हो सकता, क्यू जो है वो 0 के रूप में नहीं हो सकता। इसको अपन क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं कि ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैशनल नंबर, कि जितने भी जो अपने इंटीजर्स है हम उनको क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर के रूप में शो कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 इक्वल टू यानी कि 5/1। अब 1 क्यों लिखा है, क्योंकि 1 का अगर अपन किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो वो की वही संख्या वापस आ जाती है, यानी कि 1 जो है वो आपका कॉमन नंबर होता है। बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। एंड डेसिमल आप जानते हो जो पॉइंट के बाद में जो 0 वाली नंबर होते हैं, अपने पॉइंट के बाद में जो आगे की संख्या होती है वो वाली संख्या है। क्यों, यानी आपके नेक्स्ट जो बात करते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल यानी कि परिमेय का जो है जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब अपोजिट क्या होगा कि जैसे जिसको मैं पी अपॉन क्यू के रूप में लिख रहा हूं वो तो हो गया मेरा रेशनल, जिसको मैं पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकता वो मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। यानी ऐसी संख्या जिसको मैं पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकता, यानी कि रियल नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ऐसी संख्याएं जो आगे पॉइंट के बाद में आगे चलेगी वो लगातार फ्रीक्वेंसी में नहीं होगी, यानी उनके बाद में जो पॉइंट की, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको एक बताता हूं, जैसे पॉइंट के बाद में कोई संख्या आती है 0 1, अब अगली जो संख्या आती है जैसे मैं भाग देता हूं, जैसे 10 में 3 का भाग अगर मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा आपके 3.333, यानी कि ये चीजें आपके आगे चलती रहेगी, यानी कि ये जो चल रही है ये लगातार रिपीट हो रही है। लेकिन यहां पर क्या होगा, आपके जो संख्या है वो रिपीट नहीं होगी। अब देखो यहां पर जो संख्या चेंज होती जा रही है, डिजिट जो चेंज होती है, पहले 1 0 है, अब 2 0, फिर 3 0, फिर आगे आएगी तो 4 0 के साथ में आगे आएगा। क्लियर है, समझ में आया आपको। तो और आपको जो और भी एग्जांपल दिखा रहा है कि रूट्स ऑफ प्राइम्स लाइक √2 √5 √3 etc आर इरेशनल नंबर। जितनी भी जो आपकी रूट की संख्या है, जितनी भी है होने का मतलब है नहीं सारी संख्या जो रूट की संख्या वो आपकी इरेशनल हो। लेकिन अभी आपके क्वेश्चन आया था 9th क्लास के अंदर कि √4 और कुछ और एग्जाम्पल भी थे, तो काफी बच्चों ने इसको किया। तो देखो ध्यान रखना, रूट जरूर नहीं कि सारी जो जितनी भी जो रूट की संख्या है वो सभी क्या हो, इरेशनल हो। क्योंकि रूट की संख्या कब होती है, जैसे अब ये तो क्या है रूट में दिखा रखी है लेकिन ये रूट में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 जो है इस 4 को मैं 2 भी लिख सकता हूँ। 2 क्यों लिख सकता हूँ, 4 का जो रूट होता है किसका वर्ग होता है, 2 का। ठीक है, मैंने कहा मैं 4 का रूट अगर निकालता हूँ तो यहाँ पे इसका क्या निकल जाएगा, 2। इस वजह से जो संख्या आपको जो एग्जाम्पल है ये क्या है, आपके रेशनल नंबर है। नेक्स्ट चीज आपके जो है वो आपके नेचुरल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर क्या होता है आपके, जब आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो यानी गिनतियां जब आप स्टार्ट करते हो तो गिनती की जो शुरुआत होती है, काउंटिंग जो शुरुआत होती है वो आप हमेशा 1 से करते हो, 0 आप कभी नहीं बोलते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा आगे जितनी भी चलती जाती है। तो ऐसी चीजें यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। यानी कि जो अपनी संख्याएं या जिनको अपन काउंट करते हैं, काउंटिंग नंबर जो होते हैं यानी जो गिनतियां होती है जिसकी शुरुआत जिससे नंबर से होती है उसको अपन बोलते हैं नेचुरल नंबर। इसके बाद में आपके आ जाता है वोल नंबर। वोल नंबर यानी कि जिसके अंदर 0 को इंक्लूड कर दिया, यानी मैं कह सकता हूं कि 0 अलोंग विद ऑल नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर। यानी 0 जो है जितने भी नेचुरल नंबर उनके साथ में 0 को मैंने ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद में जो मेरा नंबर बनेगा, जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो 0 1 2 3 4 5 6 से लेकर आगे तक चलती जाएगी, यानी कि इनफिनिट तक चलती जाएगी। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, वोल नंबर। वोल नंबर के बाद में जो आपके नेक्स्ट आता है वो है आपका इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 2n आर कॉल्ड इवन नंबर। 2n का मतलब कह सकते हैं कि ऐसी संख्या है जिसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करते जाएं वो सारी संख्या क्या होगी, इवन। अगर इस तरीके इस वे में ना समझे तो ऐसा समझे, ऐसी संख्या जो विच एंड वी आर डिविजिबल बाई 2, यानी कि जो कंप्लीटली जो है 2 से डिवाइड हो जाए
और 2 से डिवाइड होने का मतलब कंप्लीट रूप से यानी पॉइंटों में ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरा क्या आया 2, लेकिन यहाँ पर 5 जो है अपॉन 2 लिखा तो यहाँ पे क्या आएगा 2.5। यानी कि यहाँ पर देखो एक तो आ रहा मेरा कंप्लीट यानी कंप्लीट डिवाइड हो गया और एक मेरा जो है वो पॉइंटों में जा रहा है। तो मेरा जो जा रहा है इसका मतलब ये जो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है इसी को मैं बोल सकता हूँ इवन डिजिट या इवन नंबर। और नंबर्स कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 2n-1, यानी जो अपन 2n-1 के रूप में n यानी कि कोई भी नेचुरल नंबर, n जो है आपका कोई भी एनी नंबर यानी कोई आप नंबर रख सकते हो जैसे 1 2 3 4 5 6 और उसके मल्टीपल में जो होगा उसमें -1 करते हैं। तो या फिर अदर वे में अगर समझे कि ऐसी डिजिट या ऐसी संख्या है जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, तो कंप्लीटली जो डिवाइड हो रही है उसको अपन बोलते हैं इवन नंबर, और जो कंप्लीटली डिवाइड ना हो जैसे पॉइंटों में आ रहा है तो अपन बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, अब ये आपको याद रखने होगी चीजें क्या है आपके, जैसे रिमेंबर दिस, आपको क्या है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, कि जितने भी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं होल नंबर्स होते हैं। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, जितने भी जो होल नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, जितने भी जो इंटीजर्स होते हैं आपके वो रैशनल नंबर होते हैं। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर, और जितने भी सारे जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं वो सारे की सारे क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। ये चीज अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा चुका था। नेक्स्ट चीज जो आती है आपके वो आती है प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर को हम कह सकते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1, यानी कि ऐसी संख्याएं या ऐसे वास्तविक संख्याएं जो एक से क्या हो बड़ी हो, विच आर डिविजिबल बाय 1, जो 1 से डिविजिबल हो, एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ फॉर एग्जाम्पल। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि प्राइम नंबर जो होता है, भाज्य संख्याएं जो होती है, ऐसी संख्याएं जो देखो एक को हटाओ यहाँ पे, एक को क्यों, क्योंकि एक जो है जितनी भी संख्याएं दे रखी है वो सब संख्याएं एक से विभाजित होगी ही होगी, क्योंकि उसका जो आंसर है वो उतना ही आएगा। जैसे मैं 10,000 में अगर एक का डिवाइडेशन अगर मैं करता हूं तो मेरा जो आएगा वो 10,000 ही आएगा। लेकिन मैं अगर एक को हटा देता हूं तो अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो खुद के अलावा किसी और से भी विभाजित ना हो, यानी कि विच नंबर्स आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ नॉट टू बी डिवाइड बाय अदर एनी नंबर, यानी जो खुद से डिवाइड हो लेकिन किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, उसको अपन क्या बोलते हैं आपके प्राइम नंबर बोलते हैं। यानी कि 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर एज इट हैज ओनली 1 फैक्टर। एक जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो है वो इसमें केवल और केवल एक ही फैक्टर है। नेक्स्ट जो आते हैं आपके वो आ जाते हैं आपके कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को अपन बोलते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं क्या होते हैं, नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1, एक से डिवाइडेबल है, इटसेल्फ एनी एंड एनी अदर नंबर और नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, फॉर एग्जांपल 4 6 8 एंड 9 एंड 10। यानी कि ऐसी संख्याएं जो खुद से भी डिविजिबल है और खुद के साथ साथ किसी अदर नंबर से भी डिविजिबल है, ऐसी संख्याओं को अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो देखो ये जो बेसिक सी चीज थी आपके यहाँ पर चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको बता दिया। इसके साथ जो आपके नेक्स्ट क्लासेज होने वाली है जो मैं बताने वाला हूँ वो आपके कॉन्सेप्ट वाइज आपके जो फैक्टर्स निकाले जाएंगे वो आपको बताएंगे फैक्टर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। और फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के अंदर आपके इससे कोई रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे जो आपके एग्जाम में बहुत काम के लिए होंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो ये क्लास रही है वो आपको समझ में आई होगी और इस क्लास को आप अच्छे तरीके से नोट्स बना के लिख लोगे ताकि आपके भविष्य में आगे चल के भी काम आए, क्योंकि बेसिक सी चीज़ें हैं जहाँ पे कई बच्चे क्या इस चीज़ में गलती कर देते हैं। तो इस क्लास को आगे इसी तरीके से अपन कंटिन्यू रखने वाले हैं और रेगुलर क्लासेज जो है आपकी होने वाली है। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि जो ये क्लास है आप इसको अच्छे तरीके से नोट बना के आप प्रॉपर तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से करोगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 100 में से 100 नंबर का है। ओके, थैंक यू।